बीजेपी दे रहा है, हरीश जी को दे रहा है, पूरा देश दे रहा है, पूरा देश दे रहा है। हरीश जी इस बार 1 लाख वोट से जीत रहे हैं चुनाव। अब की बार सांसद जी जैसा सांसद कोई अभी तक हुआ नहीं। इतना चल देते हैं वो, हर गली नुक्कड़। उनके भाई है गर्जन दुबे शर्मा जी कहाँ के रहने वाले? हम बढ़नी के रहने वाले हैं। बढ़नी? हाँ, ग्राम पोस्ट बढ़नी। अच्छा, बस्ती। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है? हमको तो अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? यही कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री अच्छा, बनेंगे। मुद्दा क्या है चुनाव का? सब लोग वैसे पस्त हैं, देख ही रहे हैं। हर घर कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसमें योजनाएं मोदी जी योगी जी की ना हो। तो इससे यार, मैं अमर बड़ी मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। अभी जहाँ हम खड़े हैं ये दुबौला चौराहा है और ये कप्तानगंज से टिनिच मार्ग ये जाता है। और इस चौराहे पे एक चाय की दुकान है। चाय की दुकान का नाम आप हम कहेंगे, दिखा दीजिएगा वह कैमरामैन साहब, माँ अम्बे स्वीट्स एवं कोल्ड ड्रिंक्स। अब यहाँ पे चूँकि चाय की दुकान है तो लोग बाग यहाँ पे मिल ही आपको जाएंगे और कुछ लोग अंदर बैठे भी हैं। उनसे चर्चा करना चाहेंगे आज कि वाकई में क्या यहाँ का क्या माहौल है और किस तरीके से अब की बार और किस मुद्दे पे यहाँ का चुनाव बस्ती का लड़ा जाएगा। चूँकि धुरंधर यहाँ पे तीन के तीनों जो भी हैं, तीनों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और उन धुरंधरों में एक मंत्री साहब हैं और विधायक सांसद जी खुद हैं और तीसरे बीजेपी से ही बागी हुए दयाशंकर मिश्रा जी हैं। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, चर्चा उन्हीं लोगों से है, जारी करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि वाकई में किस मुद्दे पे बस्ती का चुनाव अब की बार होना है। क्या नाम है आपका? दिनेश चंद पांडे। क्या नाम बताए? दिनेश चंद पांडे। दिनेश चंद पांडे जी। पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं? बख्तूरपुर के रहने वाले। कप्तानगंज में? कप्तानगंज विधानसभा। किस मुद्दे पे अब की बार चुनाव होना है यहाँ पे? मुद्दा कुछ है ही नहीं है किसी के साथ भैया। हाँ, जितना काम योगी मोदी सरकार ने कर दिया आम जनता, गरीब जनता के लिए। अच्छा, किसी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, बस एक बात जान लीजिए आप। जो गांव में हम मुद्दा जहाँ दिखाई पड़ रहा है, मैं उस पर ही चुनाव लड़ रहा हूँ, जान लीजिए। हर गरीब के पास, एक गरीब को मूलभूत सुविधा क्या होनी चाहिए? उसको भोजन मिल जाए, आवास मिल जाए, दवा की व्यवस्था हो जाए, बेटी की शादी हो जाए। बेटी की शादी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई गरीब है उसका हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं, कोई बताना नहीं है। सारे समाज में स्वच्छता के मामले में गांव के बगल जाने का जहाँ हिम्मत नहीं थी, आज पूरा गांव एकदम स्वच्छ है। ठीक है। दवा के मामले में कोई परिवार बता दिए अपने परिवार के पास 5-5 लाख रुपये जमा किया हो। हर गरीब 80% गरीबों को पास ही हुआ है। अभी आप जैसे गांव के रहने वाले हैं, यहीं के हैं, हम गांव ही देख रहे हैं, गांव देख भी रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। हाँ। तो यहाँ का जो मूलभूत जो भी चीजें हैं, हाँ, जो आम लोगों को मिलनी चाहिए, हाँ, आपके हिसाब से बीजेपी सरकार पूरी दे रही है? पूरी दे रही है। अब आज के 10 साल पहले अगर इंजन सिंचाई होती थी भैया, तब 150 रुपये घंटा चलता था। आज हर आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट पानी सींच रहा है, हर किसान। अभी पांडे जी, अभी मैं एक चौराहे पे, इससे पहले चौराहे पे था, वहाँ के लोगों का ये कहना था कि अभी भी जो सिंचाई का पैसा, जैसा कि सरकार ने बताया कि माफ है पूरा ट्यूबवेल का। 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 से। इससे पहले का? इससे पहले का जो, क्या नाम है आपका? आदेश मिश्रा। आदेश जी। आदेश मिश्रा जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 1 अप्रैल 2023 से, इससे पहले अगर जो था बिजली का बिल, तो देना ही है, वो देना है। शासनादेश जब से आया है तब से आपका माफ हुआ है। और ये बात जो फिर भी उसके पहले भी लोग फिर आप सींच रहे हैं। आप जिस रोड से आए हैं कप्तानगंज से जी, किसी को 5 साल पहले जी, 10 साल पहले इस रोड से पैदल नहीं आ सकते। कोई ऐसा सभी बीजेपी कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, हम जनता। अच्छा, आम जनता कार्यकर्ता है। हम लोग बतिए छोड़ दीजिए, पूरी जनता कार्यकर्ता है भैया। जब आम जनता कार्यकर्ता बन जाता है तो उससे लड़ना किसी बस की बात नहीं। आप कहीं बाहर के नहीं हैं, आप गांव की सुविधा देख लीजिए। पांडे जी, एक चीज निकल के आती है, बताइए, कि जैसे बीजेपी में जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है सांसद जी के द्वारा, ऐसा आरोप लग रहा है। क्या कितना सत्य है? देखिए, बात उसमें यह है कि 2151 बूथ है।
लगभग 4000 करीब गाँव है। 18 से 5 साल में दिन होता है। एक दिन में अगर एक बूथ पे 5 से जाए तो भी 5 साल में नहीं जा पाएंगे। ये है कार्यकर्ताओं में कि हमारे यहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन बशर्ते विकास देखा जाता है मेरे भाई, और कुछ नहीं देखा जाता है। आप सड़क देख लीजिए, आज आप चले जाइए कैली अस्पताल, अच्छी खासी डिलीवरी हर सुविधा हो गई है। इन्हीं के भी सर के लड़का हुआ है, अच्छी खासी सुविधा हुई है। तो विकास देखना, सांसद घर हमारे के क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? चक्के पहुंच जाए, उनका सिर्फ हमें सेवा करना है। वो आए या ना आए, लेकिन विकास देखना है। और विकास हम गांव जहां रहते हैं वहीं देखते हैं। नहीं, हमारे गांव विकास हुआ वही मानते हैं। पांडे जी एक बात तो मानना पड़ेगा, ये कहना या स्वीकारना गलत नहीं होगा कि वाकई में 10 साल में जो बस्ती का विकास हुआ है, इससे पहले किसी भी सांसद द्वारा नहीं किया गया। जो 25 साल से जो लड़ रहे हैं सामने मंत्री जी, 25 साल में 5 काम, वो कप्तान अगर आज काम किए होते तो उनको चुनाव में प्रचार नहीं करना पड़ता। एक चीज पांडे जी, एक चीज अभी मैं था आप ही के यही विधानसभा में, लोग बाग ये कह रहे हैं कि हमको बाहर से या जो देश का मैटर है हमको उससे लेना देना नहीं है। कुछ लोग ऐसा है कह रहे हैं हमको अपनी मूलभूत सुविधाओं से लेना देना है। हम जब भी बुलाते हैं तो अवेलेबल ये आपके मंत्री जी हो जाते हैं, जैसे कि रामप्रसाद चौधरी जी, ठीक है, लेकिन सांसद जी उपस्थित नहीं हो पाते। ऐसा लोगों में जो बोल रहे हैं, वो एक विधानसभा लड़े थे भैया, ये लोकसभा है। जब जिस दिन लोकसभा में आ जाएंगे उसमें पता लग जाएगा कि हाँ भगवा से लेकर खरीलाबाद तक, सिद्धार्थनगर लेकर तांडा तक जाएंगे तो पता लग जाएगा कि क्या करना है। आज तक कभी सांसद विधानसभा में बोले तक नहीं मंत्री जी, और बच्चे छोड़िए, कम से कम मेरा सांसद बोलता तो उठा करके मुद्दा अपनी मांगता है, मेरी लोन मांगा है, सारी योजनाओं को मांगता तो कम से कम। इनकी सरकार तो कैली अस्पताल आधा लिख के बेच चली गई थी भैया। भाई में मुलायम सिंह जो लड़ रहे हैं आज, किस मुद्दे चुनाव लड़ेंगे हमने नहीं जान पा रहे हैं। अब जनता की मूड अलग है, चाहे वो करे ठीक है, लेकिन नहीं लड़ सकते हैं अगर गांव की मूल जो सुविधा देखी जाए तो। क्या नाम है आपका? राजेश मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, यहाँ सभी लोग। पंडित जी एक बात हमको बताइए, पंडित जी मिश्रा जी एक चीज बताइए, अभी एक मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी आप ही के ग्रुप से निकल के बाहर जाके और बसपा का दामन थाम के लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्यों गए वो? उनको तो लड़ना ही स्वार्थ है, तो अपने स्वार्थ से गए हैं मिश्रा जी। वो लगे होते तो लोकसभा लड़ लेते, विधानसभा लड़ लेते, लोकसभा वो लड़ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, लड़ ही नहीं पाएंगे मतलब? नहीं लड़ पाएंगे मतलब अब वो अनायास में ही चले गए हैं। अनायास क्यों? तो उनको चले गए, अपने स्वार्थ के लिए चले गए हैं कि हमको भी समाज में आना है, लेकिन लड़ नहीं पाएंगे। लड़ नहीं पाएंगे का मतलब क्या है? किए नहीं है ना। अच्छा, क्या किए है समाज में भी तमाम लोग उनको जानते भी नहीं है। अच्छा, उनको जानते ही नहीं लोग? बहुत लोग नहीं जानते हैं, बताते हैं बहुत कद्दावर नेता थे बीजेपी में वो। बहुत तमाम लोग अभी नहीं जानते। हमारे यहाँ इससे पहले बहुत तमाम सांसद हुआ करते थे, आज तक लोग उनको नहीं जानते हैं जी। हरीश जी को लोग, सारे लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा उनको जानता है। तो क्या मुद्दा क्या है मिश्रा जी अब की बार चुनाव का? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो सब खत्म है, सारे काम हो रहे हैं, मुद्दा क्या रह गया? मुद्दा ही नहीं है। कौन लड़ेगा विपक्ष में? विपक्ष में कुछ है ही नहीं, लड़ेगा कुछ नहीं है। कौन क्या किया आज तक आप बता दीजिए। नहीं वो तो आप ही लोग बताएंगे। नहीं आप ही बता दीजिए कौन क्या किया है। कोई कुछ किया है भाई? बता तो रहे लोग। है तो लड़ना तो कोई भी लड़ सकता है। हम यहीं खड़े आके कोई झगड़ा कर ले तो लड़ना तो अलग चीज हो, लड़ रहे हैं, कोई मुद्दा उनके पास है नहीं, क्या लड़ेंगे? एक कटु सत्य पूछ लेता हूँ, एक सांसद जी के ही पटीदार कह लीजिए या ये कह लीजिए कि उनके भतीजे हैं, ये कह लीजिए वो, हाँ जैसा आपने बता दिया नाम पंकज दुबे, वो जैसा कि निकल के आया कि बार बार चुनाव लड़ना चाहते हैं और सांसद जी कभी उनको किडनैप करवा लेते हैं, जैसा कि आरोप गलत बात है, या कभी छुड़वा लेते हैं, उनको पर्चा दाखिला तक नहीं करने देते। ये क्या मैटर है भाई? राजनीति करना है, जो उनके समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। कौन कर रहा है? सांसद जी क्या करना है वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, करने नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं कि सांसद जी उठवा ले रहे हैं, पर्चा दाखिला तक नहीं करने दे रहे हैं। कुछ नहीं लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। आज हमारी फोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं बहुत डर के हूँ, अभी मैं आपसे बात भी नहीं कर सकता, नहीं तो मुझे किडनैप कर लिया जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग को पटीदारी नहीं है, ये है कि भाई पटीदार है, उनके पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसा कुछ देखने में लगता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मुरलीधर गुप्ता जी। तो
एक गुप्ता जी एक बात बताइए, लोग बात कह रहे हैं कि जैसे जातीय समीकरण बहुत हावी है यूपी में भी और बिहार में भी, तो चूंकि अभी यूपी में और बस्ती का चुनाव हम लोग कवर कर रहे हैं, हमको बताइए कितना जाति यहाँ पे हावी है चुनाव के मुद्दे? जातीय समीकरण कुछ नहीं। क्या जातीय समीकरण? एक पक्ष चुनाव हो रहा है, एक पक्षी चुनाव है। खाली भाई मोदी जी कहाँ जात लेके चल रहे हैं? जो भी कर दिया कोई कर नहीं पाएगा। जो भी काम हो रहा है सबके लिए काम हो रहा है, उसमें जात की कहाँ बात रह गई? वो 50 साल 70 साल से थे कांग्रेस, क्या किया कांग्रेस? अच्छा, एक आरोप भी लग रहा है बीजेपी पे कि जब बीजेपी इतनी पूर्ण बहुमत में या एक पक्षीय चुनाव जीत रही है तो फिर हिंदू मुस्लिम या इस तरीके से किस लिए कर रहे हैं? अरे हिंदू मुस्लिम तो विपक्ष कर रहा है, वो कहाँ कर रहे हैं? कभी मोदी को हिंदू मुस्लिम करते हुए देखा आपने? कभी बोला आपने? अभी मंच से बोले हैं मोदी जी। क्या बोले? कि कभी भी, जैसा कि उन्होंने बोला कि कांग्रेस के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस बोल रही है कि हिंदुओं का पैसा लेके, यहाँ तक कि उसका जेवर तक लेके, यहाँ तक कि मंगलसूत्र लेके महिलाओं का, और मुस्लिम में बंटवा दिया जाएगा, ये मैं नहीं होने दूंगा। ऐसा आपने सुना कि नहीं सुना? ये मोदी जी बोले। ये मोदी जी बोले हैं। मुस्लिम महिला कहाँ मंगलसूत्र पहनती है? नहीं, मुस्लिम महिला नहीं मिश्रा जी, उनका कहना ये था कि कांग्रेस ऐसा कह रही है, उसी पे चुनाव आयोग ने नोटिस भी भेजा है। ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा कांग्रेस कह रही है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि हमारा सरकार आएगा तो हम 1 लाख रुपया सालाना दे देंगे। कहाँ से दे देगा वो? कहाँ से दे देगा वो अपना पावर उसका कांग्रेस का इसके पहले पावर नहीं था उसको, क्यों नहीं दिया? इसके पहले दिया होता तो आज नौबत नहीं आती उसको। 2004 में पुरानी पेंशन बंद किए। क्या चीज? अटल जी 2004 में पुरानी पेंशन बंद किए, उसके बाद 10 साल के लिए मनमोहन जी आए। जब ये सत्ता में थे क्यों नहीं उसे लागू किया? आज विपक्ष में है, क्यों चिल्ला रहे हैं उसके लिए? जब सत्ता में थे नहीं कर पाए, इसीलिए बाहर हो गए। अब कह रहे हैं करेंगे तो शायद आ जाए। 10 साल तब नहीं कर पाए तो क्या उनको लगे? 5 साल नहीं कर पाए, 10 साल में से नहीं कर पाए, तो अब क्यों चिल्ला रहे हैं? इनको क्या कहना था ना? वही तो कह रहे हैं कि अब की बार मौका मिले तो अब की बार हम ऐसा करें। कह रहे हैं करके दिखाए होते। हम आज यहाँ बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, चाय दुकान पे बैठे चाय नहीं पी पा रहे हैं, बाद में कहेंगे जाएंगे वहाँ चाय पियेंगे, ये कौन सी बात है? मतलब अब की बार में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी पक्का पूर्ण बहुमत में आ रही है। बताइए, 5 लाख रुपया आयुष्मान, राशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, शादी के लिए, और सम्मान निधि सबसे बड़ी योजना है। जितनी योजनाएं सरकार की लागू हैं, कहीं भेदभाव है हिंदू मुस्लिम सभी लोग कोई मामला थोड़ी। कहीं सुने? एक मुस्लिम के घर में कम से कम। क्या नाम है आपका? सीताराम शर्मा। शर्मा जी जी कहाँ के रहने वाले? हम बढ़नी के रहने वाले हैं। बढ़नी? हाँ, ग्राम पोस्ट बढ़नी। अच्छा, बस्ती। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है? हमको तो अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? यही कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री। अच्छा, मुद्दा क्या है चुनाव का? चुनाव का क्या मुद्दा है? सब लोग वैसे पस्त हैं, देख ही रहे हैं। हर घर कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसमें योजनाएं मोदी जी योगी जी की ना हो, तो इससे ज्यादा क्या कहना है? अच्छा, चलिए आप अकेले बैठे हुए, आप भी बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मनीष मिश्रा जी। तो सही में ये हकीकत है क्या कि जितने सवर्ण वोट है क्या बीजेपी को ही ट्रांसफर होते हैं? सवर्ण वोट नहीं, पूरा जिला बीजेपी दे रहा है, हरीश जी को दे रहा है, पूरा देश दे रहा है, पूरा देश दे रहा है। हरीश जी इस बार 1 लाख वोट से जीत रहे हैं चुनाव। अब की बार क्योंकि सांसद जी जैसा सांसद कोई अभी तक हुआ नहीं। इतना चल देते हैं वो, हर गली नुक्कड़ उनके भाई है गर्जन दुबे जी, घर घर पहुँच कर न्योताकारी करते हैं। अच्छा, और बहुत सरल है, शरीफ हैं, शराफत की मिसाल है। माननीय सांसद जी 3री बार सांसद बनने जा रहे हैं, मोदी जी 3री बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और चुनाव कुछ है नहीं। राम प्रसाद जी को सब लोगों ने 25 साल 30 साल देखा, अब हरीश जी विकास कर रहे हैं, विकास पुरुष हैं, वो 1 लाख वोट से जीत रहे हैं अब की बार। तो जैसा कि आप लोग अभी सुन रहे थे, इस चाय की दुकान पे जितने भी लोग थे एक मत से एक बात बताए हैं, और जैसा कि अभी मिश्रा जी लास्ट में बोल ही दिए कि हरीश द्विवेदी विकास पुरुष हैं और विकास पुरुष को ही अब की बार वोट दिया जाएगा, और इनका कहना है कि 1 लाख से ज़्यादा मतों से वो विजयी होंगे अब की बार। फिलहाल चुनाव
जारी है, पोल खोल जारी है। फिलहाल 4 तारीख को कंफर्म हो जाएगा कि कौन सत्ता पर आता है और कौन देश में जाता है। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।